मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। हमारी अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ा तमीर नो मनसूबे की हिमायत और अमली जामा पहनाने की बात। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज अहम इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें मुश्तरका एलामी को अमली जामा पहनाने पर बातचीत होगी। अमेरिकी सदर से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी हो गया। अगला मरहला अमल दरामद का है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इश्यूज़ पर बात करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्म जोशी से मुसाफहा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिकी सदर अमन के दाई हैं। वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। इस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर, इंडोनेशिया के सदर और उर्दन के फरमानरवा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल व दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मसनूई जहानत के बाइस आइंदा की जंगें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। मसनूई जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली मसनूई जहानत पॉलिसी बनाई। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान भारी असले का इस्तेमाल किया गया। एक एटमी ताकत ने दूसरी एटमी ताकत पर तेज़ रफ्तार मिसाइल और क्रूज दागे। AI के इस्तेमाल से सफारतकारी का रास्ता महदूद हो जाता है। आलमी अमन के लिए एहतराम को तरजीह देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई जहानत का अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मसनूई जहानत पर सलामती कौंसिल में कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की बरवक्त हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने बहाली के इक़दाम पर जोर दिया। IMF का मुआशी इस्लाहात पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए ताउन के हवाले से बैंक के अज़्म का अदा किया। दूसरा इक़्तिसादी जायज़ा। IMF वफ़द आज से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीन के वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मुनक़्क़िदा आलमी तरक्याती इक़दाम GDI के अहम मौज़ू पर इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात गैर रस्मी गुफ्तगू में हुई। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में शिरकत पाक चीन मिसाली दोस्ती और दोनों ममालिक के मज़बूत ताल्लुकात की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, तालीमी ताउन, दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खेलों बिलखुसूस क्रिकेट में तबादलों का बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कहना है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। कर्ज और मजीद कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का हल नहीं। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ दे रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है। पूरा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल है।
2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में समिट से खिताब। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन इलाक़ाई अमन के लिए खुशाइंद है। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद दुनिया में अमन और इस्तेहकाम ला सकता है। मज़ीद कहा, ईरान मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा, पाबंदियों के बावजूद खड़े रहेंगे। जौहरी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार शमूलियती और मुस्तहकम मईशत पर इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की आलमी मईशत पर पहली 2 साला सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इसहाक़ डार की मौजूदा आलमी मालियाती ढांचे पर तनकीद। कहा, आलमी मालियाती निज़ाम ने अदम मुसावात को बढ़ा दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की पज़ीर ममालिक पर कर्जों के बोझ की निशानदही की। पायदार तरक्की अहदाफ के मालियाती खिलाफ तशवीश का इजहार। माहौलियाती बहरान के तेज रफ्तारी से बढ़ने की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई। कर्जों के बहरान के हल के लिए फैसला कुन इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का तरक्की और माहौलियाती फाइनेंसिंग में बड़े इजाफे का मुतालबा। जामे और मुनसफाना आलमी मुआशी निज़ाम की तश्कील पर जोर। इसहाक़ डार की G77 और चीन के वज़ारती इजलास में शिरकत। इसहाक़ डार ने तरक्की पज़ीर ममालिक के मसाइल पर ग्रुप के इत्तेहाद को सराहा। इसहाक़ डार की स्लोवेनिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। सरमायाकारी, तिजारत और एजुकेशन सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सक़ाफ़ती तबादलों समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फित्ना खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन वासल। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। फित्ना खवारिज के दहशतगर्द खुदकुश हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा सलाहियतों को सराहा। कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब का ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ नया कानून, अलहदा अदालतें लाने का ऐलान। नाजायज़ कब्जे के केसेस का 90 रोज़ में फैसला होगा। नाजायज़ कब्जा करने वालों को 10 साल कैद होगी। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब में गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया जहां जुल्म होगा। पंजाब हुकूमत मजलूम की दादरसी के लिए मौजूद होगी। जालिम को गर्दन से पकड़ेंगे। आवाम की तकलीफ और मुश्किल को महसूस करके पीरा फोर्स बनाई। तजावजात हटने की वजह से बाजार खुल गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की CCD की तारीफ। कहा कि कई इस्लामी जराइम की शरह सिफर रह गई। बदतरीन सैलाब में इदारों ने मिलकर काम किया। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मरियम नवाज का परेड का मुआयना। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में एजाज़ात तकसीम किए। ये किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, ये शायद किसी एक पार्टी का भी कसूर नहीं है। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। पंजाब जो उस वक्त सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज पंजाब की आबादी 127 मिलियन है। हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें ताकि एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया करे और फिर बिजनेस वहाँ पे जाए, रोज़गार वहाँ पे जाए। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता।
निज़ाम इतना बोसीदा हो गया है कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे, अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब से 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज इसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रिफा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब कहा कि आप हर डिवीजन को नया सूबा बना दें। इस तरह नए सूबे बनाने से बुनियादी सहूलियात मिलेंगी और रोजगार पैदा होगा। जब हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी तो लोगों को उनके इलाके में रोजगार मिलेगा। सूबे ज्यादा होंगे तो कोई वजीर आला ऐसा आएगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की बैठक। पामी का मुल्की इंतजामी मसाइल के हल के लिए मियां आमिर महमूद की तजावीज़ से इत्तफाक। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का गवर्नर से मुतालिक आगाही मुहिम के आगाज़ का ऐलान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आगाही मुहिम का आगाज़ अगले माह से होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा है कि नए सूबों से मुतालिक बात लोगों को समझ आ रही है। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नए इंतजामी यूनिट्स के जरिए मुमकिन है। मुल्क में लीडरशिप के बहरान के हल के लिए अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट के जरिए आवाम के मसाइल हल होते हैं। मुल्क की तरक्की में हम सब की तरक्की है। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हम भी तरक्की नहीं करेंगे। आवाम को पता चलना चाहिए सिस्टम में कहाँ खराबी है। जो सूबा अच्छा परफॉर्म करेगा वही अच्छा लीडर बनेगा। मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई लीडर नहीं बन सकता। सूबों को सारे वसाइल वफाक से आते हैं। जब 33 सूबे बनेंगे तो सबको बराबर की बुनियाद पर वसाइल तकसीम होंगे। पंजाब अकेला 13 करोड़ का सूबा, इसी तरह बाकी सूबे हैं। और ये सिर्फ दुनिया में वाहिद एक हम फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सब से मिला के भी बड़ा है। अगर गवर्नेंस ठीक होगी तो हम सब उसके बेनिफिशियरी होंगे। पंजाब में कुछ नहीं है लाहौर के अलावा, बलूचिस्तान कोयटा के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे। केपी में पेशावर के बाद बताएं कौन सा ऐसा शहर है जिसमें कोई जाके रह सकता है। तो ये हर जगह पे है। हर किसी ने एक कैपिटल सिटी डेवलप किया और बस। वज़ीर आला सिंध से अमेरिका की नाज़िमुल उमूर ने तैली बेग की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कैथी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। कहा कि इस वक्त कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड है, नए पोर्ट की ज़रूरत है। मुराद अली शाह का कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत में अमरीकी शराकत का एतराफ़। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली पिकर ने कहा है कि सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में अमरीकी कंपनी सरमायाकारी चाहती है। अमरीकी कंपनीज के आला अफसरान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात हुई। सूबे में बरतानवी हुकूमत के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर गुफ्तगू। शराकत दारी और ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। बामी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे को अमन व अमान के मसाइल का सामना है। अफगानिस्तान में हालात ठीक होने तक खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त अंदाज में वापसी चाहते हैं। सूबाई हुकूमत वतन वापस जाने वाले अफगान महाजरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदम देने पर पाबंदी लगाई। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई। किसान का मुआशी कत्ल किया गया। रही सही कसर सैलाब ने निकाल दी। हम सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बहुत सारे लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। चौधरी मंजूर ने कहा है कि मशरक़ी और मगरबी पंजाब सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। सैलाब से ज़्यादा नुकसान फसलों का हुआ। आप सियासत करना ही नहीं चाहते लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत की। सवाल यह है कि आपने आज तक सैलाब मुतासिरीन के लिए कुछ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? एक तरफ कह रहे हैं कि गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं गंदम बाहर भेजें। आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले।
सैलाब मुतासरा जिला के BS फर्स्ट ईयर तलबा की एक सेमेस्टर की फीस मुआफ। मरियम नवाज का सैलाब ज़दा अजला में दाखिला फीस भी मुआफ करने का ऐलान। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, सियालकोट और दीगर शहरों के तलबा की फीस मुआफ की गई। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की तोसी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 1 माह तक बढ़ा दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरा तलबा के वालिदैन की माली मुश्किलात कम करने का पैकेज दिया। बच्चों की तालीम मुतासर नहीं होने दूंगी। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद और नुकसानात का जल्द अजाला यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्द बलोचिस्तान के दुश्मन हैं। पंजाब और बलोचिस्तान में तरक्की पर झगड़ा नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तशद्दुद को बलोच शनाख्त के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं। बलोचिस्तान के बारे में गुमराहकुन बयानियां अपनाया जाता है। तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। फैसले के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस मंसूर शाह के बेंच से शुरू तौहीन अदालत कार्रवाई पर साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। जस्टिस मंसूर शाह के बेंच ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। इंट्रा कोर्ट अपील में 6 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म कर दी थी। हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। हमने कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं। अब भी वक्त है बेहतरी की तरफ जाएं। हमने 9 मई की मजम्मत की। चाहते हैं दहशतगर्दी ना हो, मासूम लोगों की जानें ज़ाया ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक वो बैठे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। विद होल्डिंग टैक्स बारे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की वजाहत। काउंसिल की जानिब से जारी वजाहत के मुताबिक इस बारे में अराकीन की राय मुख्तलिफ थी। अराकीन ने मामले पर इब्तदाई बहस की। अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का फैसला। गाजा में इसराइली मुजालिम थम न सके। साहुनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 80 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 65,382 हो गई। यमन से अंसारुल्लाह का इसराइल पर ड्रोन हमला, 20 इसराइली शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। ड्रोन निचली परवाज करते हुए एलात में गिरा। इसराइल का डिफेंस सिस्टम ड्रोन को तबाह करने में नाकाम रहा।